जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए बिहार शिक्षक भर्ती जो 2023 में आ रही है, उसी के लिए बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती 2023 के लिए ये जीके, जीएस और एसएसटी के क्लास लेकर आए हैं। ये आपकी फुल रिवीजन क्लास होने वाली है और कक्षा 6 से 8 तक के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए है। और ये आपका सेट नंबर 15 है। इसके पहले आपके 14 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, उन्हें जाकर जरूर देखें। इसकी प्लेलिस्ट हमने आपके प्लेलिस्ट सेक्शन में डाल दी है। ठीक है, सभी की प्लेलिस्ट बन गई है और ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये एजुटेरिया 5000 जो बुकलेट सीरीज है उसी के बहुविकल्पीय प्रश्न है। और ये वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, जो सामान्य अध्ययन, जितने भी सामान्य अध्ययन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी इसमें दिए हुए हैं। ये इसमें आपको 100 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें 100 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, यानी कि 100 प्लस और हर एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन है, मतलब 5000 क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। इसी तरह लगातार अगर आप 5000 क्वेश्चन करेंगे तो आपके जीएस के कहीं से कोई भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आपके लिए एक जरूरी सूचना है, ये बीपीएससी टीआरई जो 2.0 जीएस का बैच चल पेड क्विज हमारे लोगों के साथ चल रही है। हम लोग एक पेड जीएस की क्विज करवा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा। जो भी विद्यार्थी इसका लिए हैं उनको बेहद ही बहुत लाभ हो रहा होगा। ये आपके क्वेश्चंस जितने भी हैं ये बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी पर बेस है और 50 क्वेश्चन डेली आपको मिलेंगे। अप्रॉक्स 5000 क्वेश्चन टिल एग्जाम, और एग्जाम तक आपको लगभग 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो विभिन्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और बीपीएससी के नए पैटर्न पर, ये जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी नए पैटर्न पर आधारित होंगे। जो बीपीएससी का नया पैटर्न है उसी पे आधारित है। अधिक जानकारी के लिए आप 73176688 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज जो है आपके 49 रुपीज में है, मात्र 49 रुपीज इसकी कॉस्ट प्राइस है। तो चलिए आज आपकी जानकारी समाप्त हुई। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधानमंडल या मुख्यमंत्री? तो किसी राज्य के राज्यपाल की बात है तो किसी जो राज्य का राज्यपाल होता है वो जो है किसी राज्य का जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, जो है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 76वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा या 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं? अगर मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई जब बढ़ जाती है तब लाभ की स्थिति में कौन होता है? ऋणी, व्यापारी वर्ग, ऋणदाता? ये आपको बताना है। केवल एक, केवल तीन, केवल एक और दो, दो और तीन? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऋणी और व्यापारी वर्ग। ये क्या होते हैं? लाभ की स्थिति में होते हैं। और जो ऋणदाता होता है वो हानि की स्थिति में पहुंच जाता है। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है? पारा, कैडमियम, आर्सेनिक या नाइट्रेट? तो जो मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम है वो आपका नाइट्रेट की अधिकता के कारण हो जाता है। पारा की अधिकता के कारण ये जो है मीन माता रोग होता है, मीन माता रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि? इसमें आपको बताना है। जो इसका नियंत्रक है वो हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि ही पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन लीग किनके द्वारा स्थापित की गई थी? ये आपको बताना है। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस, शिशिर कुमार घोष या सचिंद्र सान्याल? जो इंडियन लीग है आपकी ये शिशिर कुमार घोष के द्वारा स्थापित की गई थी। भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई? 1841, 1843 ईस्वी, 1846 या 1848? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका 1843 ईस्वी में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाई गई थी। वेलोड्रम का संबंध किस खेल से है? गोल्फ,
एथलेटिक्स, घुड़सवारी या साइकिलिंग। जो वेलोड्रम है उस उनका संबंध क्या है? साइकिलिंग से है। वेलोड्रम का संबंध साइकिलिंग से है। नेक्स्ट है मेंडलीफ द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया है? दीर्घ आवर्त चौथे, दूसरे, पांचवें या छठवें। तो ये आपको बताना है किस आवर्त को दीर्घ आवर्त की संज्ञा दी गई है। वो आपके हैं चौथे और पांचवें और छठवें। चौथे, पांचवें, छठवें, चौथे, पांचवें और छठवें, मतलब 1, 3, 4, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथे, पांचवें, छठवें जो आवर्त है उनको दीर्घ आवर्त की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो जो है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन एकदम सही। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, ये भी एकदम करेक्ट है। अनुच्छेद 42 में काम की न्यायसंगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, ये एकदम राइट है। अनुच्छेद 51 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये एकदम गलत है। अनुच्छेद 51 में दिया गया है जो है ये आपका है अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति। अनुच्छेद 51 में दिया गया है आपका अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति से संबंधित और सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ये दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पसीने की ग्रंथियों। जो पसीने की जो ग्रंथियां होती हैं उनका मुख्य कार्य है नमक का उत्सर्जन, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, परासरण नियमन, शरीर के तापमान पर नियंत्रण। जिसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर के तापमान का नियंत्रण। जो पसीने की ग्रंथियां होती हैं वो हमारे शरीर से तापमान मेंटेन करती हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करने का कार्य क्या होते हैं? जो पसीने की ग्रंथियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है नेफ्रॉन, तंत्रिका कोशिका, पेशी कोशिका, इनमें से कोई नहीं। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। जो तंत्रिका कोशिका है ये नर्वस से आपके सबसे बड़ी कोशिका होती है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है, ये आपको बताना है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, धौलावीरा। जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। और राखीगढ़ी की बात करें तो ये आपका कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है हरियाणा, हरियाणा में ये स्थित है आपका राखीगढ़ी। हड़प्पा, धौलावीरा आपका जो है गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारण से असफल रही, ये आपको बताना है। नेतृत्व का अभाव, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ये नेतृत्व भी का भी अभाव था, सामान्य योजना में केंद्रीय संगठन की कमी थी, ये भी सही है। इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र होना, ये भी सही है। तो सभी जो है 1857 की क्रांति के मुख्य कारण थे, जिन्हीं के कारण जो है 1857 की क्रांति असफल हो गई आपकी। इस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। सिंध का विजय, यहाँ पे सिंध का विलय की बात की गई है। लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड डलहौजी, ये थे आपके लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो के समय में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इनसाइडर ट्रेडिंग का अर्थ है, यह संबंध है। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है कालाबाजारी से, तस्करी से, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से या शेयर मार्केट से। इसका जो है संबंध है आपका शेयर मार्केट, शेयर मार्केट से संबंधित है इनसाइडर ट्रेडिंग। 70 नंबर है आपका एल.के. झा समिति। एल.के. झा समिति का संबंध इनमें से किससे है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, बेरोजगारी, जनसंख्या नीति। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अप्रत्यक्ष कर। जो एल.के. झा समिति है ये इनडायरेक्ट टैक्स से संबंधित है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे, ये आपको बताना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियमन समिति, संचालन समिति, वित्तीय कर्मचारी समिति या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रक्रिया नियमन, संचालन और वित्तीय कर्मचारी समिति, ये सभी जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
संबंधित थे। इन सभी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बायोफोकल लेंस या बेलनाकार लेंस? तो जरा दृष्टि दोष में आप जो है बायोफोकल लेंस जो है इसके निवारण के लिए बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस किस कब? ये है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष के लिए, दूर दृष्टि दोष के लिए आपको उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? ये आपको बताना है। बहामास, लीबिया, ब्राजील, यूएई। जो आपकी कर्क रेखा है ये जो है आपके ब्राजील से होकर नहीं गुजरती है। ब्राजील से आपकी जो है मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, तो ये कर्क रेखा ब्राजील से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 21 का मणिपुर। मणिपुर जो है 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान हैं और उन्हीं इनमें से मणिपुर राज्य इस सूची के अंतर्गत नहीं है। जो है इसमें कौन कौन से आते हैं 6ठी अनुसूची के अंतर्गत? तो 6ठी अनुसूची जो 6वीं अनुसूची है बताते हैं। इसमें 4 राज्य आते हैं, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये 4 राज्य आपके 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर। 1857 की क्रांति से संबंधित कथनों को सुमेलित करें, मिलान करें। व्यक्ति और कथन। डिजरेली, इसमें बताना है डिजरेली। इस डिजरेली ने कौन सा कथन कहा था? ये कहा था आपका राष्ट्रीय विद्रोह के बारे में। टी.आर. होम्स की बात करें तो ये बर्बरता और सभ्यता का युद्ध ने कहा था। बी.डी. सावरकर ने कहा था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद। 1857 की क्रांति के बारे में किसने क्या कहा या इस व्यक्ति ने क्या कहा, ये उनके कथन है। बी.डी. सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और कर्नल रिज ने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। ये आपको कई बार पूछा गया है कि कर्नल रिज ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसका जो राइट आंसर है वो ये 3 का डी, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर। वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ये आपको बताना है। पैथिक लॉरेंस, जॉन साइमन, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। तो जो कैबिनेट मिशन था इसके जो 3 कैबिनेट मंत्री में जॉन साइमन नहीं थे। इसमें से स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस ये 3 कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, तो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? हम्बोल्ट, बेंगुएला, फॉकलैंड, लेब्राडोर। तो जो इसमें प्रशांत महासागर की जो ठंडी धारा है वो है आपके हम्बोल्ट जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन, घनानंद। इसमें जो है सिकंदर के समकालीन जो था वो घनानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26। गया अधिवेशन 1922 में किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो जो गया अधिवेशन 1922 में है इसमें आपको जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इन दोनों ने जो है त्यागपत्र दे दिया था। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों से कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है?
ये कई बार इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये वाला क्वेश्चन वाकई में इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 60 दिन से अधिक, 76 दिन से अधिक, 90 दिन से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका 60 दिन से अधिक। अगर कोई भी व्यक्ति जो कोई भी सदन का सदस्य है, वो अगर वो सदन की कार्यवाही में या सदन की बैठकों में 60 दिनों से अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है, तो वो रिक्त घोषित किया जा सकता है। ये संविधान में प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है, ये आपको बताना है। न्यासिता, प्रदत्तीकरण, जनादेश, सर्वसम्मति। जो है इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का सर्वसम्मति। प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है। विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति अपेक्षा मांग अधिक होती है, तो उस मुद्रा को कहा जाता है, मतलब मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है, तो उस मुद्रा को कहा जाता है मानक मुद्रा, गर्म मुद्रा, दुर्लभ मुद्रा या शाख मुद्रा। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दुर्लभ मुद्रा। अगर मांग अधिक है और मुद्रा की आपूर्ति अपेक्षाकृत जो है कम है, तो उसे क्या कहेंगे, दुर्लभ मुद्रा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था इसका सूत्र, याद होगा आपको। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप से सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O, CaSO4 × ½ H2O, CaSO4 5H2O या CaSO4 1/5 H2O। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका CaSO4, कैल्शियम सल्फेट ऑफ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, पित्ताशय, अमाशय, यकृत या अग्नाशय। तो जो पित्त रस है इसका निर्माण होता है आपका यकृत में, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32, निम्न में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है, सेब, अंगूर, नाशपाती, केला। तो इसमें असत्य फल का उदाहरण ये बताना है। तो इसमें सेब और नाशपाती ये जो है असत्य फल के उदाहरण है, और ये अंगूर और केला दोनों सत्य फल के उदाहरण है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन। इसमें पूछ रहा है कौन सा पादप हार्मोन है, ये आपको बताना है। इसमें पादप हार्मोन की बात करें तो ये एब्सिसिक अम्ल भी है, जिब्रेलिन्स भी पादप हार्मोन होता है, ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन, ये सभी जो हार्मोन्स है ये पादप हार्मोन की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है 34 का है, निम्नलिखित में से सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता, मतलब किस सब्जी का जड़ खाया नहीं जाता, ये आपको बताना है। आलू, गाजर, चुकंदर या सलजम। इसमें आपको बताना है किसका नहीं खाया जाता। ये हो जाएगा आपका आलू। आलू की जड़ को नहीं खाया जाता। आलू को क्या खाया जाता है, तो वो खाया जाता है तना। चुकंदर का जड़ खाते हैं हम लोग, गाजर की भी जड़ खाते हैं और सलजम का भी जड़ खाते हैं। इसका हम आलू का तना खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाने की संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, लोहे का चूर्ण, प्लेटिनम का चूर्ण, गर्म एल्यूमिना या निकल। तो इसमें जो है पूछ रहा है कि इसका चूर्ण उत्प्रेरक के रूप में लिया जाता है। ये हो जाएगा आपका प्लेटिनम को चूर्ण उत्प्रेरक के रूप में इसमें लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, ये आपको बताना है। आवेग, कार्य, दाब और बल, इनका जो है मात्रक बताना है। तो आवेग का मात्रक क्या होगा ये बताना है आपको। आवेग का मात्रक होता है न्यूटन × सेकेंड। कार्य का मात्रक होता है जूल, और इसमें कार्य का जो मात्रक है, तो बल का मात्रक तो इसमें हो जाएगा न्यूटन, और इसमें दाब का मात्रक हो जाएगा आपका, ये कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल, और दाब का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये इसका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है 37, लोलक की काल अवधि, टाइम पीरियड निर्भर करती है द्रव्यमान के ऊपर, लंबाई के ऊपर, समय के ऊपर या तापक्रम के ऊपर। तो लोलक की काल अवधि है, टाइम पीरियड, वो जो है आपकी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की प्रकृति होती है, कैसी प्रकृति होती है ये बताना है। तरंग के समान, कण के समान,
तरंग एवं कण दोनों के समान है, तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका तरंग एवं कण। जो प्रकाश, आपने प्रकाश के जो विशेषता है उसमें पढ़ा होगा, प्रकाश तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। और प्रकाश की जो चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? महावीर मोलम राष्ट्रीय उद्यान, इसमें बताना है कौन सा असत्य है। तो इसमें जो है महावीर मोलम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में स्थित है, ये एकदम सही है। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, ये भी एकदम सही है। माउलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश, ये भी करेक्ट है आपका। और इंटाकी नेशनल पार्क मणिपुर, ये गलत है। तो इंटाकी नेशनल पार्क ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? डाउन्स, स्टेपिज, सेलवास और टैगा। पूछ रहा है कि कौन सी घास इस मैदान में पाई जाती है। जो इसका राइट आंसर होगा आपको डाउन्स। डाउन्स आपके उष्णकटिबंधीय घास मैदान, ये गलत है। डाउन्स आपके साउथ अफ्रीका वाले क्षेत्र में पाई जाती है, ये इसका गलत हो गया। कौन सा सम्मिलित नहीं पूछ रहा, यही पूछ रहा है। स्टेपेज आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। सेलवास, सेलवास वो है जो है आपके उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं। और टैगा, टैगा जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं। ये डाउन्स इसका सही आंसर हो जाएगा। 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अलमाटी बांध, इसमें पूछ रहे कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अलमाटी बांध आपको कृष्णा नदी पर है, ये एकदम सही। गांधी सागर बांध, चंबल नदी, एकदम सही। सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी, एकदम सही। और इडुक्की बांध, इडुक्की बांध जो है आपका कावेरी नदी नहीं है, यहाँ पे पेरियार नदी पर है। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इडुक्की बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन। जो स्थल अवरुद्ध देश है उसको आपको बताना है, यह है हंगरी। हंगरी एक स्थल अवरुद्ध देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे? मेहरगढ़, लौरादेव, कोल्डिवा, अतंजी खेड़ा। जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसमें कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य आपके प्राप्त हुए थे लौरादेव से। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप किस जगह से मिले थे? राखीगढ़ी, बनवाली, सूरकोटदा, धोलावीरा। जो मिट्टी से बने हल थे उसके प्रतिरूप आपके बनवाली से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा की 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? गांधार, कंबोज, काशी, मगध। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा मगध। और मगध की राजधानी की बात करें तो मगध की राजधानी थी गिरिव्रज। गिरिव्रज मगध की राजधानी थी, और इसी का दूसरा नाम था जो है गिरिव्रज राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया? संबोधि, निर्वाण, कैवल्य, संथारा। जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कैवल्य। और बुद्ध धर्म में इसको निर्वाण कहा गया। बुद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया, और कैवल्य में जो कैवल्य है वो जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कहा गया। और संथारा, संथारा जो है जैन धर्म में प्राण त्यागने की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी, किसने डाली थी? ययाति केसरी ने, लाला तेंदु केसरी ने, नरसिंह देव ने, प्रताप रुद्रदेव ने। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ययाति केसरी ने। ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? गया अधिवेशन 1922, लाहौर अधिवेशन 1929, लखनऊ अधिवेशन 1936 या कराची अधिवेशन 1931। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका
कराची अधिवेशन 1931 में जो है पहली बार जो है मौलिक अधिकारों से फंडामेंटल राइट से संबंधित जो फंडामेंटल राइट से संबंधित प्रस्ताव था वो पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हॉट मनी, मुद्रा प्लस आरबीआई के पास रिजर्व, कुल जीडीआर प्राप्तियां, शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष या विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। जो हॉट मनी होता है इसको हम कहते हैं विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, हॉट मनी को कहते हैं। नेक्स्ट इसे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है? श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड और म्यांमार। इसमें बताना कौन सा सदस्य इसका नहीं है? ये मालदीव इसका सदस्य नहीं है। दोस्तों आज के प्रश्न यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।